तो दोस्तों 1962 का युद्ध जब भारत चाइना के खिलाफ लड़ रहा था, उस समय एक बहुत ही बड़ा धोखा देखने के लिए मिला था सोवियत यूनियन की तरफ से भारत के लिए। सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया उस समय कई सारे अलग अलग देशों के साथ मिलकर एक सोवियत यूनियन बना था। उसके उस समय शासक हुआ करते थे निकिता ख्रुश्चेव। इनके बारे में आप जरूर जानते होंगे। तो उस समय कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो कि भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा तेजी से निकल गई। कैसे, देखिए, उस समय सोवियत यूनियन और चाइना जो कि दोनों सेम विचारधारा के थे यानी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, इसके बावजूद दोनों के बीच में तनातनी चल रही थी और ये भारत के लिए काफी अच्छा दौर था। कारण था कि 1962 में ही चाइना के साथ हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हुए और युद्ध की परिस्थिति सामने आई। लेकिन दोस्तों बीच में एक प्रॉब्लम हो जाती है और इसे कहा जाता है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसको लेकर एक वीडियो बनाई है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा। तो ये जो क्यूबा के अंदर मिसाइल क्राइसिस होता है, इसको लेकर चाइना और सोवियत यूनियन जो कि काफी ज्यादा मतभेद पैदा कर चुके थे आपसी, उस सारे आपसी मतभेद भुलाकर एक हो जाते हैं और उसके बाद चाइना मजबूर कर देता है सोवियत यूनियन को भारत के खिलाफ धोखा देने के लिए। जी हाँ, कहने का मतलब जब कभी भी रशिया या सोवियत यूनियन कमजोर हुआ है, उसे चाइना की जरूरत पड़ी है, उस समय भारत को धोखा मिला है। ऐसी परिस्थिति में क्या पुतिन वही इतिहास दोबारा दोहरा सकते हैं जो कि निकिता ख्रुश्चेव के जमाने में दोहराया गया था? यानी पुतिन के कार्यकाल के दौरान भी चाइना के बहकावे में आकर या चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर भारत के साथ रशिया धोखा कर सकता है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अमेरिका के एक थिंक टैंक की तरफ से एक स्टडी करके बताई गई है। चलिए आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों 1962 में भारत चाइना का युद्ध हो रहा था। उस समय भारत को एडवांस फाइटर जेट की काफी ज्यादा आवश्यकता थी। इस वजह से भारत ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी, उनसे फाइटर जेट मांगे और इस दौरान मांगे गए थे मिग-29। जी हाँ, मिग-29 उस समय काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे और उस जमाने के हिसाब से काफी ज्यादा सक्षम थे किसी भी युद्ध का पासा बदल देने के लिए। लेकिन दोस्तों बताया जाता है और काफी समय से ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है भी कि सोवियत यूनियन की तरफ से जानबूझकर डिले कर दिया गया और भारत को मिग-29 के काफी ज्यादा लेट सौंपे गए। इसके पीछे का कारण था चाइनीज इन्फ्लुएंस। जी हाँ, अगर भारत को ये मिग-29 के समय पर मिल जाते और इनका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ किया जाता तो डेफिनेटली चाइना को काफी जल्दी हम लोग पछाड़ चुके होते। हालांकि बाद में कुछ इस तरह की भी रिपोर्ट्स आई जिसके बारे में भी हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास जितने फाइटर जेट वगैरह थे हमारी वायुसेना के पास, उनका भी अगर प्रॉपर इस्तेमाल किया जाता तो शायद हम लोग चाइना को हरा सकते थे। लेकिन हमारी भी गलती थी कि हमने हमारी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं। लेकिन भारत की तरफ से मिग-21 मांगे गए थे सोवियत यूनियन से और उन्होंने काफी ज्यादा लेट कर दिया था इन्हें देने के लिए, जिसके पीछे कारण चाइना को बताया जाता है। अब इसी तरह की परिस्थिति कुछ इस बार भी भारत के सामने आ सकती है। जी हाँ, और अमेरिका के एक थिंक टैंक स्ट्रीमशन सेंटर ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये कहा है कि अगर रशिया और ज्यादा कमजोर होता है, जो कि वो यूक्रेन युद्ध के दौरान लगातार हो रहा है, तो कमजोर रशिया भारत के खिलाफ जाने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करेगा। इसके पीछे का कारण ये है कि रशिया के पास अन्य किसी तरह का कोई विकल्प बचेगा ही नहीं और मजबूरी में भारत की खिलाफत उसे करनी पड़ेगी। और ऐसे कोई काम करने के लिए चाइना उसे बाध्य कर सकता है जो कि भारत के हितों के बिल्कुल खिलाफ हो। देखिए, पहले तो हम लोग ये देखें कि अमेरिका की तरफ से इस तरह की रिपोर्ट्स अब बार बार आ रही है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान भारत की जो विदेश नीति रही है ये पूरी तरह से बदल चुकी है। भारत यहाँ पर काफी ज्यादा अग्रेसिव भी हुआ है। इसके अतिरिक्त रशिया को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई मामलों में सपोर्ट किया भी तो कई मामलों में नहीं भी किया। कहने का मतलब उन सारे कामों को भारत ने रशिया के साथ मिलकर किया जिसमें कि भारत को अपना खुद का भी हित दिखाई देता है। जैसे कि हम लोगों ने भारी मात्रा में तेल खरीदा। अब रशिया और भारत की अगर बात की जाए तो भारत और रशिया केवल एक ही चीज पर डिपेंड थे और दोनों के बीच में जो लिंक था उसको केवल एक ही चीज बांधे रखती है और वो है डिफेंस इक्विपमेंट। लेकिन अब भारत लगातार डिफेंस इक्विपमेंट की जो खरीद है रशिया से वो कम करते जा रहा है। बराबर हम सब लोग देख पा रहे हैं कि या तो हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं या फिर वेस्टर्न कंट्रीज से हम लोग हथियार खरीदे जा रहे हैं। रशिया से हथियारों की खरीदी काफी कम कर दी है। लेकिन इसके बावजूद भारत की सेनाओं के पास ऐसे कई सारे हथियार हैं जिन्हें कि आगे 20-30 साल हम लोग और इस्तेमाल करेंगे और उनके लिए जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स, गोला बारूद वगैरह चाहिए होंगे वो हमें रशिया से लेने होंगे। तो यहाँ पर चाइना किसी तरह का अड़ंगा लगवा सकता है क्योंकि इस समय हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि रशिया को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने में ईरान और चाइना जैसे देश लगातार मदद कर रहे हैं। चाइना तो कई मामलों में अब डायरेक्टली खुले तौर पर रशिया के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। एक न्यूक्लियर हमले को छोड़कर अगर देखा जाए तो लगातार हथियारों की सप्लाई भी बैकडोर से की जा रही है। कई और मामलों में भी हम लोग देख पा रहे हैं अमेरिका तक को बीच में दखल देना पड़ा और चाइना को उन्होंने वार्निंग दी है कि किसी भी तरह से रशिया को सैन्य मदद न की जाए। लेकिन फिर भी चाइना इस बुरे दौर में रशिया की वो मदद कर रहा है जो कि भारत नहीं कर पा रहा है।
अब हम लोग इस बात को भी कई बार पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि रशिया जब भी कमजोर होगा और अगर उसके पास भारत मजबूती का एक ऑप्शन नहीं खड़ा होगा तो चाइना उसे बिल्कुल अपने पाले में लेकर पूरी तरह से चूसने से परहेज नहीं करेगा। बराबर। और समस्या यहीं पर आ जाती है कि भारत चाहकर भी रशिया के लिए चाइना नहीं बन सकता। चाइना किसी भी तरह के इनलीगल वगैरह मामलों में भी रशिया के साथ खड़ा दिखाई देता है। थोड़ा सा जीडीपी वगैरह भी उसकी ज़्यादा है तो दूसरे कई और क्षेत्रों में वो उसकी मदद कर सकता है। तो भारत की तुलना में चाइना ज़्यादा मालदार पार्टी दिखाई देती है रशिया को। और यही कारण है कि काफी लंबे समय से चाइना की तरफ रशिया का झुकाव बढ़ते जा रहा है। ऊपर से कई सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हुए हैं तो रशिया को भी चाइना की बढ़ती हुई जीडीपी एक सहारे के तौर पर दिखाई देती है। यहाँ पर अगर उसे भारत को सेक्रीफाई करना पड़े चाइना की वजह से तो इससे परहेज बिल्कुल नहीं किया जाएगा। वैसे भी मजबूरी में गलत कदम उठाए ही जाते हैं तो वो गलत कदम भारत के खिलाफ बिल्कुल रशिया के द्वारा उठाए जा सकते हैं। इस तरह की चीजें अमेरिकन थिंक टैंक द्वारा की जा रही है।